सद्गुरु कबीर साहिब की जय। प्रातः स्मरणीय विश्व वंदनीय संतों के सम्राट सद्गुरु कबीर साहिब जी के पावन चरण कमलों में त्रिवार बंदगी करते हुए, समस्त संत गुरुजनों के चरण कमलों में वंदना करते हुए, सत्संगी भाई बहनों को शुभकामनाएं देते हुए कि आज का दिन सुखद हो, मंगलमय हो, हम सबका जीवन सुंदर बने, इसी भाव को लेकर के आज सद्गुरु कबीर साहिब जी बहुत सुंदर साखी कह रहे हैं। मानव स्वभाव में एक बहुत बड़ी कमजोरी है और उस कमजोरी को निकालने के लिए सद्गुरु कबीर साहिब जी यह साखी कह रहा है। ये हमारे स्वभाव का एक सबसे बड़ा रोग है कहना चाहिए। और इस रोग के कारण से हमारा तन पीड़ित नहीं है लेकिन मन पीड़ित है। व्यवहार में हमें बहुत दुख मिल रहा है। इस पर से साहिब कह रहे हैं कि यदि ये सुधार कर लो, एक गंदी आदत है हमारे पास बहुत गंदी, उस आदत को सद्गुरु कबीर साहिब जी त्यागने की शिक्षा दे रहे हैं। यदि नहीं त्यागोगे तो कितना दुख पाओगे, इस पर साहिब प्रकाश डाल रहे हैं। साहिब कहते हैं, एक एक निर्वारी जो निर्वारी जाए, दोए मुख का बोलना घना तमाचा खाए। एक एक निर्वारी, यदि हम सत्संग में जाते हैं, गुरुवाणी सुनते हैं या किसी महापुरुष के पास उनके दर्शन के लिए जाते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? एक एक चीज का निर्णय कराना चाहिए और अपने जीवन से उसका सत्य का यदि ज्ञान मिल रहा है हमको, तो सत्य को ग्रहण करना चाहिए। एक एक सत्य को, एक एक सद्गुण को, एक एक अच्छी आदत को जीवन में धारण करते जाना चाहिए और एक एक बुरी आदत को, गंदी आदत को क्या करना चाहिए? त्यागते जाना चाहिए। एक एक निर्वार्य, अपने जीवन का निर्वार करना है, निर्णय करना है, अपने आप को सुलझाना है। हम बहुत कुछ उलझा चुके हैं अपने जीवन को, मन को, व्यवहार को, उलझ के तो मर रहे हैं। बड़ी उलझन है, कहते हैं ना, क्या बताएं, बड़ी समस्या है, बड़ी उलझन है। ये समस्या, ये उलझन क्यों आ गई? क्योंकि हमने एक एक का निर्वार नहीं किया। बहुत कुछ हम उलझते जा रहे हैं, एक एक बंधन में अपने आप को बांधते जा रहे हैं, बुराइयों में अपने आप को लिप्त करते जा रहा है, डुबाते जा रहा है। हो रहा कि नहीं हो रहा? एक एक बुराई, एक एक दोष, एक एक दुर्गुण आता जा रहा है। लेकिन साहिब यहाँ कह रहे हैं, दोष दुर्गुण को पालना नहीं है, एक एक का निर्वार करना है, निर्णय करना है। और निर्णय करके क्या करना है? त्यागना है। एक एक निर्वार्य जो निर्वारी जाए। यदि तुम निर्वार करना चाहते हो, निर्णय करना चाहते हो, समझदार बनते हो, विवेकवान बनते हो, बुद्धिमान बनते हो, ज्ञानी बनते हो, तो क्या करो? एक एक दोष का, दुर्गुण का, बुराई का, कमियों का निर्वार करो, त्याग करो, उनको जीतो। एक एक निर्वारी, जो निर्वारी जाए, जो त्यागा जा रहा है, जो सूरवीरता का, कुछ महानता का कार्य करना है। कहते हैं, कदम ऐसे चलो कि निशान बन जाए और जीवन ऐसे जियो कि मिसाल बन जाए। कर दिखाओ कुछ ऐसा, दुनिया करना चाहे आपके जैसा। ये बुझी बुझी सी जिंदगी, उलझी सी, अशांत सी, पीड़ित, रोने वाली, आंसू बहाने वाली, शिकायत करने वाली, पश्चाताप करने वाली जिंदगी नहीं चाहिए। ऐसा अपने को बनाओ, रोज साहस करो, रोज सूरवीरता के लिए संकल्प करो, त्याग के लिए, वैराग के लिए। ये त्याग वैराग हम ये नहीं कहते हैं, ये अच्छे से समझ लो हमारी भाषा को, कि घर त्याग दो, पत्नी त्याग दो, बच्चे त्याग दो, धन संपत्ति त्याग दो, सुख सुविधाएं त्याग दो, इसके लिए नहीं कह रहे हैं। क्या त्याग दो? दोष दुर्गुण और विकारों को त्याग दो। यदि दोष दुर्गुण विकारों को नहीं त्याग रहे हो, कमियों को नहीं त्याग रहे हो, जीवन में जो गलतियां कर रहे हो उसका सुधार नहीं कर रहे हो, बंधन बनाते जा रहे हो, बंधनों को काट नहीं रहे हो, तो साहिब कह रहे हैं
तुम्हारे जीवन में क्या होगा? घना तमाचा खाए। और दो मुख का बोलना, दो मुख का बोलना क्या है? हमारे पास तो एक ही मुख है। एक मुख है कि दो मुख है किसी के पास? कि तीन मुख हैं? ब्रह्मा जी तो नहीं है, हम लोग एक ही मुख वाले हैं। लेकिन यहाँ साहिब का दो मुख का बोलना, तो दो मुख से कैसे बोलोगे? दो प्रकार की बात करना, दो प्रकार की बात करना। कितने लोग हैं जो दुचित्तापन वाले हैं, दो मुखी बात करते हैं, नकली और असली जीवन जीते हैं, वो कभी सुख नहीं पाते। साहिब क्या कह रहे हैं? दो मुख का बोलना और घना तमाचा खाए। घना तमाचा खाओगे। घना तमाचा क्या है? दुख दुख दुख, दुख के, चिंता के, शोक के और निंदा के, अपमान के, तिरस्कार के तमाचे तुमको खाने पड़ रहे हैं। पढ़ेंगे नहीं, पढ़ रहे हैं। जिनको पढ़ रहे हैं उनको सुधार की आवश्यकता, जिनको नहीं पढ़ रहा है उनको सुधार की क्या आवश्यकता? वही आदमी दुखी होता है संसार में जो दो मुख की बात करता है। सामने कुछ अलग, पीठ पीछे कुछ अलग। आज संसार में यदि दुख है, चिंता है, आदमी को फिक्र है, शांति नहीं है, तो किस कारण से? कि यार कह तो दिया, पता नहीं करेगा कि नहीं करेगा, बदल ना जाए। बयाना होता है, रजिस्ट्री होती, लिखा पढ़ी होती, नोटरी होती, क्या क्या होता है सब। क्यों होता है? बात का पक्का आदमी नहीं है। रामायण में कहा गया है कि रघुकुल रीत सदा चली आई और प्राण जाए पर वचन न जाए। प्राण भले चले जाएं, लेकिन हमारा वचन झूठा नहीं हो सकता है। कितनी बड़ी बात कह रहे हैं। श्री राम को राज्य मिलता है, पूरी अयोध्या यही चाहती है। सिर्फ दो लोग नहीं चाहते। कौन कौन नहीं चाहते? मंथरा और कैकई। लेकिन राम कहते हैं नहीं, यदि पिता ने वचन दिया है और ये बात आई है मेरे ऊपर कि राम को 14 वर्ष का वनवास दो, तो मैं वन को जाऊंगा। और फिर कितना मनाया भरत ने, पूरी अयोध्या ने, सबने मनाया, नाते रिश्तेदार, माताओं ने, सबने। राम ने कहा नहीं, अब तो 14 वर्ष यानी 14 वर्ष अब वापस नहीं होंगे। हरिश्चंद्र ने वचन दे दिया। भले वो सपना हो, कहानी हो, लेकिन सुनने में अच्छी लगती है, जीने में कितनी अच्छी लगेगी। और लोग जीते भी हैं ऐसा। उन्होंने वचन दे दिया था, संकल्प ले लिया था। वो संकल्प कराते हैं ना, कथा भागवत में संकल्प कराते हैं। उन्होंने भी विश्वामित्र को कहा कि ठीक है, राज दे दिया। स्वयं डोम के घर बिक गए। कितने बड़े राजा, राजा हरिश्चंद्र, सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र। लोग आज भी कहते हैं बड़े सत्यवादी हरिश्चंद्र बने। आज भी उनको याद करते हैं कि नहीं करते हैं? सत्य कभी कैसा नहीं होता, डिगता नहीं। सत्य कभी कमजोर नहीं पड़ता और झूठ कभी टिकता नहीं है। झूठ बोलने वाला एक दिन उसकी कलई खुलती है। और झूठ जो बोलता है वो व्यक्ति जीवन में कभी भी ना आत्मसम्मान पाता है, न समाज से उसको सम्मान मिलता है। उसकी कोई इज्जत नहीं होती। जो बात का धनी नहीं है, आदमी को बात का धनी होना चाहिए, वचन का धनी होना चाहिए। कह देते ना भाई इतने टाइम हम आपसे यहाँ मिलेंगे, आदमी वो वहाँ पहुँच जाता है। और जिसको उसने वचन दिया वो कितना सुखी है, कितना निश्चिंत है कि नहीं उन्होंने कहा है तो ये काम हो जाएगा। भाई दुनिया इधर के उधर हो सकती है, लेकिन वो आदमी बदल नहीं सकता। तो कितना सुकून मिलता है ऐसे व्यक्ति से व्यवहार करने में, उसके साथ रहने में। नहीं भैया वो तो झूठ नहीं बोलता है। हरिश्चंद्र डोम के यहाँ बिक गए, तारा भी बिक गई, रोहित उनका बेटा सांप ने काट लिया।
रखवाली करते थे मरघट की, वहां पर उनको कर लेना पड़ता था। पत्नी से बोले कर दोगे तभी हम इसको यहाँ दफनाने देंगे, कुछ भी नहीं है। रो रही है, पुत्र शोक में, पत्नी के वियोग में, थोड़ी सी समस्या में आदमी धन के अभाव में अपने ईमान को बेच देता है। बेच देता है कि नहीं बेच देता ईमान को? और ईमान को बेच करके क्या पाता है? सत्य को तो तुमने पहले ही छोड़ दिया। किस चीज के लिए छोड़ दिया? छूटने वाली झूठी मायावी चीजों के लिए। तो आदमी जो आदमी सत्य को बेच देता है, एक दिन उसके जीवन से सब कुछ चला जाता है, क्योंकि धर्म चला गया। धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। ये जितने भी धर्म शास्त्र बने हैं, गुरुओं की वाणी है, वो हमें यही संदेश देती हैं कि सत्य के पथ पर चलो, मन वचन काया से सत्य को पालन करो। कर मांगे बिना वो आधी साड़ी फाड़ करके तारा देती है। तारा है ना उनकी पत्नी, हरिश्चंद्र की पत्नी। हरिश्चंद्र की पत्नी क्या नाम? तारा। आज के लोगों को पता ही नहीं। राम वचन देते हैं तो उसको निभाते हैं। भागीरथ वचन देते हैं कि गंगा को जमीन पर लेके आएंगे और हमारे पूर्वजों का उद्धार करेंगे। गंगा में आज भी अस्थियां विसर्जन करने जाते हैं ना लोग। कितने पुत्र मर गए, श्राप दे दिया तो सब भस्म हो गए। 60,000 राजा सगर के बच्चे भस्म हो गए ऋषि के श्राप से। अत्याचार किए थे, क्रोध आ गया, चुल्लू भर पानी में सब भस्म हो गए। तो भागीरथ गंगा जी को लाऊंगा कहे तो लेकर के आए, चाहे कितनी भी कठिन तपस्या करनी पड़ी हो, है ना। तपस्या किए, कितना कष्ट सहे, लेकिन जो किया कहा था वो करके ही उन्होंने दम लिया। आज उनका नाम है भागीरथी गंगा। आज गंगा जी को याद करते हैं तो भागीरथ जी को भी याद करते हैं। भीष्म पितामह का नाम भीष्म नहीं था, भीष्म नहीं था, हैं? उन्होंने अपने पिता के लिए, उनके पिता कौन थे? शांतनु। और सत्यवती में आसक्त हो गए। पिता देखिए और पुत्र देखिए, कितना अंतर दोनों में। आज शांतनु को कोई उतनी श्रद्धा से याद नहीं करता, लेकिन भीष्म पितामह को क्यों याद करते हैं? उनकी तो कोई संतान ही नहीं थी। क्या था उनका? बाल ब्रह्मचारी। लेकिन उन्होंने देवव्रत नाम था उनका, उन्होंने व्रत लिया, व्रत कि पिता की खुशी के लिए। सत्यवती के पिता ने कहा कि यदि मेरी बेटी शांतनु के यहाँ जाएगी तो मेरा बेटी का जो बच्चा होगा, संतान होगी, वो राजा थोड़ी बनेगा, क्योंकि इनका पहले से पुत्र है भीष्म पितामह। अब पिताजी उसके बिना रह नहीं रहे, तो भीष्म पितामह ने व्रत ले लिया, आजीवन ब्रह्मचर्य। ऐसी भीषण प्रतिज्ञा ली कि सब कुछ, बड़ी बड़ी समस्याएं आई। महाभारत में आप लोगों ने भी देखा होगा, लेकिन उन्होंने अपने वचन को तोड़ा नहीं। एकलव्य ने कहा कि गुरुदेव आप ही से मैंने ये धनुर्विद्या सीखी है। अर्जुन से भी बड़ा धनुर्धारी था वो एकलव्य। कहा देव मैं आपका गुरु हूँ तो मुझे दक्षिणा दोगे, जो मांगूंगा दोगे? बोले बिल्कुल गुरुदेव। अब गुरु द्रोणाचार्य ने उनका अंगूठा ही मांग लिया कि ये अर्जुन से ज्यादा नाम ना कमाए, इसकी ख्याति ना हो, ये बड़ा धनुर्धारी ना बने। क्या एकलव्य इतना नहीं जानता रहा होगा, लेकिन वचन दे दिया था। आज एकलव्य को लोग जानते हैं और श्रद्धा से मानते भी हैं। एकलव्य जैसा इतिहास में कोई दूसरा व्यक्ति नहीं हुआ। उसके जीवन का सपना, उसके जीवन का लक्ष्य था कि मैं सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी बनूं। अंगूठा ही मांग लिए गुरु। उन्होंने ये नहीं कहा कि ये तुम क्या मांग रहा है,
हम लोग थोड़े से हानि में क्या करते हैं, थोड़ा सा लेन देन हुआ, कुछ बातचीत हुई, है ना, और फायदा की जगह पे नुकसान हो गया तो हम मुकर जाते हैं। अब उसी में झगड़ा होता है, उसी में लड़ाइयाँ होती हैं, उसी में क्या होता है, केस कचहरी मुकदमा मारपीट दुनिया का सब होता है। और बच्चों को क्या संस्कार मिलते हैं, क्या संस्कार मिलते हैं, बच्चे भी झूठ बोलना सीखते हैं। आज जब हम दूसरे के साथ झूठ बोलेंगे, झूठ का व्यापार करेंगे, जो फसल आज हम बोएंगे वही फसल तो कल हम काटेंगे। तो यहाँ पर मैं ये कह रही थी कि हम सबको कभी भी अपने वचन से मुकरना नहीं चाहिए, और जो कहते हैं वही हमको करना भी चाहिए। वचन पालना वीरता की जड़ है और समझौता करना आत्मा की कमजोरी। हमने कह दिया शराब नहीं पिएंगे, हमने कह दिया बीड़ी नहीं पिएंगे, आज से हमने कह दिया झूठ नहीं बोलेंगे, गलत काम नहीं करेंगे, आज से हम लड़ाई झगड़ा नहीं करें, कोई भी चीज कह दिया लेकिन करते नहीं। वचन दो, कसम खाओ, कसम भी खा लिए। ये कसम खिलाने की क्या जरूरत है, कोई जरूरत नहीं है, लेकिन कसम खिलाना पड़ता है। आज हमारे संविधान में क्या होता है, यहाँ पर शपथ दिलाई जाती है, उसमें क्या कहते हैं, न्यायालय में किसकी शपथ, गीता की। जो बोलेंगे सच बोलेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं बोलेंगे। गीता की शपथ लोग ले रहे हैं, लेकिन बोल क्या रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, ऐसे लोग सुखी होंगे। इस प्रकार से झूठ बोल करके, शपथ ले करके, माँ की कसम, ईमान कसम, कितनी कितनी कसमें ले करके आदमी झूठ बोल रहा है और सोच रहा है कि जीवन में सुख मिलेगा, सुख मिलेगा। सदगुरु कबीर साहिब जी कहते हैं, दो मुख का बोलना घना तमाचा खाए। ये घना तमाचा खाना क्या है, दुख दुख दुख। जीवन में दुख के अलावा सुख नहीं मिला भैया, जीवन बीत गया, कहाँ मिलेगा। फसल होती है सुख की, कहीं आम के पेड़ फलता है। इतना बड़ा मकान बना लोगे तो सुख मिल जाएगा, इतने बच्चे पैदा कर लोगे तो सुख मिल जाएगा, इतनी नदियों में नहा लोगे तो सुख मिल जाएगा, इतने वेद शास्त्रों को याद कर लोगे तो सुख मिल जाएगा। कहाँ किस कैसे मिलेगा सुख। सुख मिलता है हमारी मनवाणी कर्म जब एक रूप हो जाते हैं और वो भी सत्य में समर्पित हो जाते हैं, तब। ये व्यवहारिक जगत की बात बता रही हूं। दूसरा सत्य क्या है, हमारी आत्मा। हम आत्मा को छोड़ करके परमात्मा को खोजने में लगे, जो कभी हमने देखा नहीं। ये वाणी जाल है, ये परोक्ष का देवता हमारे काम आने वाला नहीं है। जो है नहीं, जो मिला नहीं, जो मिल नहीं सकता, उसको खोजने में लगे। और जो है, जो कभी बिछुड़ता नहीं हमसे, हमारी अपनी आत्मा, हमारा अपना स्वरूप, उसको कभी हम ढूंढने का या उसकी तरफ देखने का प्रयास करते हैं। कैसे करेंगे, ध्यान के द्वारा। मन को एकाग्र करके जब हमारा मन निर्मल और पवित्र होगा, तब वो प्रसन्न होगा, शांत होगा, सुखी होगा। अभी तो मन ही दुखी बना हुआ है, हमारे कुकर्मों के कारण से हम दुख पा रहे हैं। शांति नहीं मिल रही, प्रसन्नता नहीं मिल रही, संतोष नहीं मिल रहा, क्योंकि सत्य में समाहित नहीं है, झूठ के व्यापार में लगे हुए हैं। सब कुछ झूठ है अपनी अंतरात्मा के अलावा, और उसको पाने के लिए कभी किसी तरह से झूठ बोलने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। ये झूठी माया और संसार के मोह में पड़ करके हम झूठ बोलते हैं। शुरुआत तो यहीं से होती है, इसलिए हमारे जीवन में दुख पर दुख मिल रहा है, हम सुखी नहीं हो पा रहे। तो सदगुरु कबीर साहिब जी कह रहे हैं कि एक एक निर्वारी जो निर्वारी जाए, और दो मुख का बोलना घना तमाचा खाए। तुम दो मुख से बोल रहे हो, बाहर कुछ भीतर कुछ, बातें अच्छी अच्छी करते हो लेकिन कपट है अंदर,
और करते कुछ और हो। यहाँ सामने में तो अच्छा बोल के चलेगा, पीठ पीछे बुराई कर रहे हो। किसी सभा में गए, वहां जाकर के तुम वाक्य बर्बरता के कारण से बकबक करने लगे, सुनने गए थे वहां सुनाने लगे, विरोधी बातें करने लगे, ये सारी बातें आती हैं। तो ऐसे हमारा जीवन सुंदर बनने वाला नहीं है। एक बहुत सुंदर भजन है, आप लोग निकाल करके सुनना। मिट्टी के मोल में तू हीरे लुटा रहा है, क्यों आत्मा को बेच कर तन को सजा रहा है। मिट्टी के मोल में तू हीरे लुटा रहा है। हीरा क्या है? हमारे जीवन की सच्चाई, सद्गुण, सत्कर्म, पवित्र भावना, आत्मा का ज्ञान, आत्मस्थिति, यही है हीरा। इसकी बिल्कुल परख नहीं, कोई चर्चा नहीं, कोई वैल्यू, जानकारी है नहीं तो क्या वैल्यू, क्या महत्व देंगे हम इसको? है जीवन में कभी इसके बारे में होश नहीं है, याद ही नहीं कि हीरा क्या है। यही कंकड़ पत्थर को हीरा। जैसे सिकंदर को दुनिया को लूटकर खजाना भरने की बड़ी हवस थी, उसने कितना लोगों को लूटा, मारा, पूरी जवानी बर्बाद कर दी। और अंत में कहा लुटा दो, जब मैं मर जाऊं तो सब कुछ मेरी, जो शमशान यात्रा में लोग जाते हैं ना तो रास्ते में बतासे, मुनक्का, फूल, पैसा सब फेंकते हैं। ये क्यों फेंके जाते हैं पता है? क्यों फेंकते हो? रंग गुलाल क्यों फेंकते हो? नहीं पता। इसीलिए फेंके जाते हैं। इसीलिए लोग फेंकने का ये नियम बनाए हैं कि ये माया साथ नहीं जाती। फेंकते हुए जा रहा मुर्दा, शिक्षा देते हुए जा रहा, और क्या कहलवा रहा सबसे? राम नाम सत्य है और सबकी यही गत है, सब छोड़ के जाओगे लेके नहीं जाओगे। और इसी के लिए झूठ, छल, कपट, प्रपंच, यही तो याद दिला रहा वो मुर्दा। मर जाए तो सब कुछ मैंने जो कमाया है। ओ बेईमान है आदमी। दस्सी पंजी पहले के जमाने में हम लोग जब छोटे थे तो दस्सी पंजी चौन्नी चार आना 50 पैसा यहाँ से फेंकते थे। हम लोग बचपन में उठा लेते थे। बंटा आते थे, गोली आती थी रंग बिरंगी, उसी खाते थे, है ना। ये टॉफी ऑफी तो अब चली है और रंग दुनिया भर की चीजें। मुर्दा शिक्षा दे रहा हमको कि ये साथ में कुछ भी नहीं जाता। धनानि भूमो पश्वस्य गोष्ठे भार्या ग्रह द्वारे जना शमशाने देहश्चितायाम परलोक मार्गे धर्मानुगो गच्छन्ति जीव। एक धर्म ही साथ में जाता है, कर्म ही साथ में जाता है, और कुछ जाने वाला नहीं है। तो हमारे मिट्टी के मोल में क्यों हीरे लुटा रहा है? ये मिट्टी है जो साथ में नहीं जाता, साथ नहीं चलता, मन के दुख को दूर नहीं करता, जीवन को सुंदर नहीं बनाता। ये मिट्टी ही तो है। मिट्टी के मोल में तू हीरे लुटा रहा। हीरा क्या है? अपनी आत्मा का अस्तित्व, आत्मबोध, आत्मस्थिति, आत्मानुभव को त्याग करके तू अपने स्वरूप में ठहर करके शांति की अनुभूति नहीं कर रहा है, तृप्ति और आनंद की, संतोष की अनुभूति नहीं कर रहा, पूर्णता की अनुभूति नहीं कर रहा है। तू कहाँ जा रहा है? क्यों आत्मा को बेचकर तन को सजाने के लिए माया की आवश्यकता होती। और माया कैसे कमाई, कैसे कमाई सब बता रहे हो आप लोग। चोरी से, छल से, झूठ से, बेईमानी से। मेहनत तो करता है। एक भजन है, कभी चोरी लालच का ना करो जीवन में व्यवहार, जीवन के दिन चार। कभी चोरी लालच का ना करो जीवन में व्यवहार, जीवन के दिन चार। हम लोग गाया करते थे, बहुत सुंदर भजन है। बहुत दिन से मैं कहती हूँ ना, भजन गाना बहुत बिल्कुल कम हो गया है। तो कभी चोरी लालच का ना करो जीवन में व्यवहार, जीवन के दिन चार। जन्म, जवानी,
बुढ़ापा और मृत्यु, यही तो जीवन के 4 दिन हैं। ये चौथापन कब आ जाता है बिल्कुल पता नहीं चलता। प्रपंच में जीवन बीत जाता है। हरदम ही ले रहा है क्यों झूठ का सहारा, क्यों कर रहा है बंदे सच्चाई से किनारा। कभी कभी तो अपनी आत्मा की याद कर लिया करो, सद्गुण की सत्कर्मों की याद कर लिया करो। यही हमारे सब जीवन का सबसे बड़ा सहारा है। यही सुख दे सकते हैं, कोई सुख नहीं देगा। कल भी मैंने बताया है राम के बारे में, सीता के बारे में, द्रौपदी के बारे में, दशरथ के बारे में, कल के प्रवचन में बताया ना मैंने। रोज प्रवचन होता है, रोज प्रवचन सुनते हो, रोज सत्संग करते हो, लेकिन धीरे 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 परिवर्तन नहीं करोगे तो कहाँ जाओगे? नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। हाँ, मल के कीड़े, गंदी नाली के कीड़े बन करके बिलबिलाओगे। आज भी तो गंदगी भरी ना मन में। ये राव राव नरक के बारे में जो बताया जाता है, नरक की यातना जो बताई जाती है, ये इसी संसार में है। ऐसी ऐसी खानियां हैं, योनियां हैं, ऐसे ऐसे रोग हैं, ऐसे ऐसे मानसिक ताप हैं। ऐसे लोगों से मिलते हैं तो रोते हैं। अरे ऐसे लोग भी हैं कि मौत मांगते हैं, मौत नहीं मिलती। क्या करोगे? आत्महत्या कर नहीं सकते हो, बिस्तर पर पड़े हो, मौत मांग रहे हो लेकिन मौत आ नहीं रही। ये रौरव नरक नहीं है तो क्या है? टट्टी पेशाब के द्वार में नली डली है, भोजन के लिए नली डली है ना? मलमूत्र की थैलियां बिस्तर से लटक रही हैं। बड़ा दुख है। इसलिए आज सुंदर जीवन मिला है, स्वस्थ जीवन मिला है, सुवस्था है। क्या करो? हरदम ही ले रहा है क्यों झूठ का सहारा, क्यों कर रहा है बंदे सच्चाई से किनारा। बुनियाद पे तू रेत की एक घर बना रहा है, क्यों आत्मा को बेचकर तन को सजा रहा है। रेत की बुनियाद पर तू रेत की ढेर पर बैठा है। ये जीवन क्या है? पानी का बुलबुला, ओस का कण, देखते ही देखते मिट्टी का कच्चा घड़ा कब फूट जाए कोई ठिकाना नहीं है। चमक रही है कांच की चमचम ये तेरी काया, इसको संभारने में लगती नहीं है देरी। आज बड़ी काया स्वस्थ हो, जवान हो, तो इसी को चमकाने में लगे हो, लेकिन अंधेरा अपने मन में बढ़ा रहा है क्यों आत्मा को बेचकर। ये तेरा जीवन केवल शारीरिक जीवन नहीं है। ये जीवन बना कैसे? 2 तत्वों से मिलकर के। जैसे माता पिता के रजवीर्य से शरीर बनता है, और शरीर को शरीर नहीं कहते, जीवन कहते हैं। तो जीवन 2 चीजों से बनता है, चेतना के बिना, आत्मा के बिना हमारा जीवन संभव नहीं है। और इस आत्मा के लिए हम कुछ नहीं कर रहे हैं, जड़ शरीर के लिए ही खिलाने पिलाने में, सजाने संवारने में, सुलाने जगाने में, नहलाने धुलाने में, इसकी रोटी कपड़ा मकान और औषधि के लिए, इसकी सुविधाओं के लिए हम रात दिन लगे हैं। लेकिन मन की शांति के लिए, मन की प्रसन्नता के लिए, मन की निर्मलता के लिए, मन के जो अंदर अशांति है, असंतोष, उसके लिए, जो विकारों से बंधा हुआ, घिरा हुआ, दुख दे रहा है, जल रहा है अंदर ही अंदर, उसकी आग बुझाने के लिए क्या करते हैं? सदगुरु कबीर साहिब जी कह रहे हैं, एक एक निर्वारिये, जो निर्वारी जाए और 2 मुख का बोलना घना तमाचा खाए। घना तमाचा खा रहे हैं हम, क्योंकि हम 2 मुख वाले हो गए हैं। केवल माया में लिप्त हैं, केवल झूठ का व्यवहार और व्यापार कर रहे हैं, लेकिन हम सत्य पालन में अपने जीवन को समर्पित नहीं कर रहे हैं। इतना सा संकल्प ले लें कि झूठ नहीं बोलेंगे। झूठ नहीं बोलेंगे मतलब जैसा हम
आपके सामने आपसे व्यवहार करते हैं वैसा ही अकेले में सोचेंगे और आपके गैर मौजूदगी में वे भी आपकी वही चर्चा करेंगे जो आपके सामने हमने आपके बारे में की थी। सहेलियां हैं, बैठती हैं माता बहना, पुरुष लोग भाई लोग भी मिलते हैं आपस में। तो 4 मित्र हैं, बड़े प्यार से, बड़े सम्मान से, बड़ी इज्जत से बात करते हैं, प्रशंसा करते हैं। और मान लो एक दिन एक व्यक्ति नहीं आया, 3 तिगाड़ा हैं अब, तब क्या कर रहे हैं वो? अरे यार वो आदमी तो उसी जो उन्हीं की मित्र मंडली का है, वो उसी की बुराई, उसी की कमी, उसी की निंदा, और जो नहीं है उससे ज्यादा बढ़ चढ़ के कह रहा है। तो जो एक बोल रहा है और 2 के मन में भर रहा है और 2 जो फिर उसके बारे में तीसरे के बारे में सोच रहे हैं, इसका पाप किसको लगता है? सबसे ज्यादा तो पहले वाले को, और दोनों भी उस पाप से, तीसरा का तो कोई पता ही नहीं। तो उसके जीवन का जो दुख है वो इन तीनों के अंदर आएगा। एक कहानी मैंने सुनी थी बहुत पहले, कहते एक राजा ने बहुत बड़ा भोज करवाया, सभी ब्राह्मणों को बुलाया, आए ब्राह्मण। तो जो भंडारी था वो भोजन बना रहा था, कहते लेकिन कभी भी खुले में भोजन नहीं बनाना चाहिए, कभी भी खुले आकाश के नीचे भोजन नहीं बनाना चाहिए। हमारे संतों में, साधु समाज में नियम होता है, पानी छान के बनाओ, छाया में बनाओ, कुछ नहीं है तो कनाद लगवा दो, टेंट लगवा दो कुछ ऊपर में। तो ऐसे ही असावधानी पूर्वक भंडारी भोजन बना रहा था। ब्राह्मणों के लिए ब्राह्मण देवता ही भोजन बना रहे थे, गरीब रहे होंगे, बना रहे थे भोजन। तो ऊपर से कहते हैं एक चील सांप को पकड़ करके उड़ रही थी। तो सांप बचने के लिए फन फुफकार रहा था और विष उगल रहा था। अब कैसे विष उगलता है नहीं पता, लेकिन कहानी बताती, एक शिक्षा है इसमें। तो विष कहते हैं उस भोजन में गिर गया, खीर के पात्र में खीर बन रही थी, और उस भोजन को सभी ब्राह्मणों ने किया तो सबकी मृत्यु हो गई। अब सब गए। धर्मराज ने पूछा यमराज से कि भाई इतने सारे लोगों की एक साथ मृत्यु कैसे हो गई, कैसे मर गए सब लोग? तो कहे कि उस भंडारी के कारण से मरे। भंडारी कहे नहीं राजा के कारण से मरे। अब मामला अटका हुआ है कि कैसे मृत्यु हुई, इसका दंड किसे दिया जाए, राजा को दिया जाए, भंडारी को दिया जाए, कि किसको दिया जाए? कहते हैं कुछ समय के बाद उसी राज्य में कुछ ब्राह्मण आ रहे थे राजा से मिलने। तो एक बुढ़िया माता थी, बहुत बोलती थी वो बुढ़िया, सबकी खबर रखती थी, कौन आ रहा, कौन जा रहा, किसके घर में क्या हो रहा, लड़ाई हो रही कि झगड़ा हो रहा, कौन क्या काम कर रहा है, कहाँ से आए, कहाँ जाओगे, बड़ा उसको, हाँ, न्यूज 24 से भी ज्यादा तेज सबका खबर रखती थी। तो बुढ़िया ने बीच में पूछ लिया कहाँ जा रहे हैं? कहे राजा के पास। अरे बुढ़िया बोली वहां जा रहे हो, वो राजा तो ऐसा भोजन कराता है, संभल के जाना, इतने सारे ब्राह्मणों को मौत की नींद सुला चुका है। तो यमदूत तो तई खोजे में थे कि पता चले कि वास्तव में ब्राह्मणों की मृत्यु कैसे हुई। बुढ़िया के पास आए, क्या हुआ? अरे कहे वो राजा ऐसा है वैसा है, वो तो देखो इतने ब्राह्मणों को मार दिया। धर्मराज ने कहा कि सारी हत्या का दोष इस बुढ़िया के सिर पर थोप दो। थोप क्या दो? ये बुढ़िया जो चर्चा कर रही है, बता रही है सबको, तो बुराई की चर्चा करने वाला भी बुरा होता है, सबसे ज्यादा पाप उसको लगता है। जो असावधानी में, अज्ञानता में किसी कारणवश कर रहा है वो तो कर ही रहा, दोषी है ही, लेकिन वो बुढ़िया भी कम दोषी नहीं है। हम और आप वो बुढ़िया ना बना, और हम लोग यही करते हैं, दूसरे की कर्मों की चर्चा, और वो भी अच्छी नहीं, अच्छाई की चर्चा नहीं, बुराई की चर्चा।
दो मुख का बोलना, बड़े के सामने बड़ी सुंदर सुंदर बात करना और पीठ पीछे चुगली करना, बुराई करना, निंदा करना, ये स्वभाव दो मुख का बोलना घना तमाचा खाए, चाटुकारता, ये जीवन को सुखी नहीं बनाता और व्यवहारिक क्षेत्र में भी कोई सफलता नहीं मिलती हमको। एक दिन सच्चाई सामने आती है और लोक निंदा, अपमान, तिरस्कार का मुख देखना पड़ता है और अंदर तो जल ही रहे हम। तो इसलिए सदगुरु कबीर साहिब जी कहते हैं कि हम सबको क्या करना चाहिए, सिद्धांततः हम लोगों को सत्य में समर्पित होना चाहिए, ये जीवन का सिद्धांत बना लेना चाहिए। इसमें तो ये कहा गया है कि भाई किसी व्यक्ति से जब मिलते हैं तो विचारों में विरोधी बातें नहीं होनी चाहिए। गुरुदेव जी ने इसका ये अर्थ किया है, जैसे किसी महापुरुष से मिलने गए तो उनकी योग्यता या उनके ज्ञान की परीक्षा लेने के लिए मत जाओ। प्रश्न पर प्रश्न ठोकते हो, समाधान कुछ नहीं चाहिए, लेकिन बहुत तर्क वितर्क करते हो, सुनने की, सीखने की, समझने की, बदलने की तुम्हारे अंदर में कोई गुंजाइश नहीं है। तुम तो उनको हराने गए हो, उनका टेस्ट करने गए हो, जानने गए कितना गहरे पानी में। तो इससे हमारा कभी भी उद्धार नहीं हो सकता है। व्यक्ति अपने विचारों में दृढ़ रहता है, सिद्धांत को समझता है और उसकी गहराइयों से जीवन को सुंदर बनाता है, तो किसी को टटोलने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसलिए दार्शनिक सिद्धांतों में मतभेद भले हो, लेकिन अपने मत को सिद्ध करने के लिए दूसरों के मतपंथ संप्रदाय में जाकर के किसी को हराने की या अपनी बात जबरदस्ती मनवाने की या दूसरे की बात काटने की जरूरत नहीं है। अपने अपने मतपंथ सिद्धांत में समर्पित होकर के जो व्यक्ति अपने जीवन का सुधार कर रहा, आत्म कल्याण का काम कर रहा है, उससे यदि तुम्हें कुछ सत प्रेरणा मिलती है तो ले लो, वरना वहां पर तुम्हें वाद विवाद करने की आवश्यकता नहीं है। और वाद विवाद करके विरोधी बातें कर कर राग द्वेष पालने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ सदगुरु कबीर साहिब जी इस साखी में ये कह रहे हैं कि एक एक निर्वारी जो निर्वारी जाए, दो मुख का बोलना घना तमाचा खाए। हमारे जीवन में दो प्रकार का दो मुखी व्यवहार नहीं होना चाहिए कि सामने कुछ और पीठ पीछे कुछ और, या वचन के पक्के ना हो, जो कह दिया उसको हम ना करें। संत महापुरुषों के पास जाते हैं तो जीवन में सच्चाई का व्यवहार करना सीखें, धीरे धीरे हमारा सबका जीवन सुंदर बन जाएगा। और जो व्यक्ति ऐसा जीवन जीता है वही सुखी और शांत और प्रसन्न हो सकता है। अंततः सुखी होने का, शांत होने का, प्रसन्न होने का कोई दूसरा उपाय संसार में है नहीं। इसलिए सदगुरु कबीर साहिब जी हमें यही बता रहे हैं कि गुरुजनों से मिलकर के कैसी वार्तालाप करनी चाहिए और जीवन को कैसे हमको सुंदर बनाना चाहिए, एक सत्य का पालन करके। तो मैंने आप लोगों के बीच निवेदन रखा, आइए हम सभी लोग गुरु वंदना कर लें, हम सबका जीवन सुंदर बने। इन विचारों से प्रेरणा लेकर के हम इस शिक्षा को जीवन में अमल करके अपने जीवन को सुंदर बनाएं। बोलिए सदगुरुदेव की वंदना।